इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला आ गया x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इससे कैसे यूज करेंगे। अब हम क्वेश्चन लेते हैं एक। सपोज करो मैंने एक बॉल को किक करा, इनिशियल वेलोसिटी इसकी दे रखी है कितनी, 5 मीटर पर सेकंड। कितनी, 5 मीटर पर सेकंड से मैंने उसको 5 नहीं लेते 10 ले लेते। 10 मीटर पर सेकंड से कितने एंगल पर, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री पर मैंने उसको किक करा एक बॉल को। तो फाइंड हाइट ऑफ बॉल, हाइट ऑफ बॉल when it covered 2 मीटर in x डायरेक्शन। जब ये x डायरेक्शन में 2 मीटर कवर कर लेगा तो बताओ उस केस में इसकी हाइट क्या होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, मतलब ये क्वेश्चन है जैसे बॉल जा रही है इस तरह से, कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड से, कितने एंगल पर, 37 डिग्री के एंगल पर। तो ये जब 2 मीटर यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 2 मीटर, जब ये x में 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा तो उस केस में इसकी हाइट क्या होगी। हाइट मतलब y, हाइट मतलब क्या पूछा इसने, y पूछा, तो y निकल जाएगा y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखो, y इक्वल टू क्या होता है, x tan थीटा, x कितना है 2, tan थीटा कितना है 10, 37 डिग्री आ जाएगा, माइनस हाफ g की वैल्यू कितनी ले, g की 10 ले लो। ठीक है, g की वैल्यू अगर नहीं दे रखी है, g की वैल्यू अगर नहीं दे रखी, नॉट गिवन क्वेश्चन में, इफ g नॉट गिवन तो आप लोगे 9.8। मैंने यहाँ पे 10 ले लिया है वो तो क्वेश्चन को इजी करने के लिए, लेकिन आप लोगों को अगर जी आपको गिवन नहीं होगा तो 9.8 लेना है, और गिवन होगा तो पता ही चल जाएगा आपको कितना लेना है। ठीक है, अगर गिवन नहीं होगा तो 9.8 ही लेना है। ठीक है, जी की वैल्यू 9.8 होती है, तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पे जी आपको 10 गिवन है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 tan थीटा x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स कितना है, x कितना है यहाँ से 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय u का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। u कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू कॉस 37 का स्क्वायर। सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से आंसर निकल जाएगा आपका y। ठीक है, सॉल्व करके बताऊं, y इक्वल टू 10 37 की वैल्यू होती है 3/4। ठीक है, बाकी बच्चों को याद नहीं होगा 10 37 3/4 कैसे आता है ये बता दूंगा मैं। हाफ, एक 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, हाफ भी नहीं आएगा 2 आएगा सिर्फ। cos 37 की वैल्यू क्या होती है 10 आ जाएगा, हमें cos 37 होता है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो 3/2 माइनस 5 5 जा 25, 2 5 इंटू 5 10 इंटू 4 इंटू 4, 10 से 5 इंटू 2 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5/16 आ जाएगा। ठीक है, फाइनली क्या आएगा आपके पास 3/2 माइनस 5/16, एलसीएम ले लोगे 16, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, 24 माइनस 5, 24 माइनस 5 19, 19/16 मीटर। आया समझ में मैक्स। तो देखो अब आगे ये क्वेश्चन हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर। ठीक है, अब इसमें क्या पूछता है कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक गया। मान लो यू वेलोसिटी से फेंका थीटा एंगल पर, तो कितनी हाइट पर गया और फिर कितनी इसकी रेंज होगी। तो देखो जैसे मान लो प्रोजेक्टाइल है, इसको मैंने यू वेलोसिटी से थ्रो किया था, कितने एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर। ठीक है, इस थीटा को बोलते हैं प्रोजेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन एंगल, या प्रोजेक्टेड एंगल भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, ऐसे गया। अब मैक्सिमम हाइट कहां पर होगी, मैक्सिमम हाइट पार्टिकल देखो ऐसे जा रहा है,
फिर ये वापस से यूं घूमते हुए नीचे क्यों आ रहा है, क्यों ऐसे नीचे क्यों आ रहा है? अच्छा इसको मैंने ऊपर फेंका यूं करके, इसको ऊपर फेंका, Gravitational force. ये ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं जा रहा, वापस नीचे क्यों नहीं आ रहा? क्या हो रहा है, जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती हुई जा रही है। तो जब इस वाले पॉइंट पे पहुंच रहा है तब इसकी वेलोसिटी, ऊपर जाने वाली वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो इस पॉइंट पर जो मैक्सिमम हाइट पर जो पॉइंट होगा, इसको यहां से यहां तक के डिस्टेंस को बोलेंगे एच मैक्स। क्या बोलेंगे इसको, एच मैक्स। इस पॉइंट पर इसकी वाई डायरेक्शन वेलोसिटी, वी वाई लिख रहा हूं मैं, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इसलिए पार्टिकल अब ऊपर नहीं जा रहा। आई बात समझ में? इस पॉइंट पर ऊपर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इसे कंपोनेंट करो, यहां पे इधर होता है u cos थीटा, और इस तरफ इसका कंपोनेंट हो जाएगा y डायरेक्शन में, क्या कंपोनेंट हो जाएगा इसका, u sin थीटा। ठीक है, तो यहां पर पार्टिकल h मैक्स पे y की वेलोसिटी क्या होती है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है, 0। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस, इसको आप चाहो तो o बोल दो, इसको चाहो तो आप a बोल दो, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलेंगे इसको, रेंज। सुना होगा आपने ये वर्ड, रेंज। तो मैक्सिमम जितने डिस्टेंस से जा पा रहा है ये, उस डिस्टेंस को बोलते हैं रेंज। तो हमको रेंज निकालनी है, एच मैक्स निकालना है। कितना टाइम लगा, ये टाइम निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एच मैक्स। तो एच मैक्स के लिए मैं कौन सा मोशन कंसीडर करूं, वाई डायरेक्शन में कि एक्स डायरेक्शन में? एच मैक्स के लिए मैं कौन सा मोशन कंसीडर करूं, एक्स डायरेक्शन में कि वाई डायरेक्शन में? बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ आयुष, कुछ बोलना चाहता है तू? एच मैक्स के लिए मैं कौन सा मोशन कंसीडर करूं, वाई डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करूं कि एक्स डायरेक्शन? ये एच मैक्स किधर डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्स की तरफ हुआ कि वाई की तरफ हुआ? वाई की तरफ। हाइट हम हाइट हम कहां पे लेते हैं, एक्स की तरफ लेते हैं कि वाई की तरफ लेते हैं? वाई की तरफ। एक्स वाई की तरफ लेते हैं, तो मुझे वाई डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करना पड़ेगा। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी, u sin थीटा। वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितनी, फाइनल वेलोसिटी मतलब यहां इस वाले पॉइंट तक 0। डिस्प्लेसमेंट कितना, एच मैक्स। तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन कितना, एक्सीलरेशन पता है आपको कि एक्सीलरेशन सब नीचे लगता है g, एक्सीलरेशन तो नीचे लगता है g। तो ए वाई कितना, ए वाई कितना, ए वाई आपका माइनस का g, क्योंकि डायरेक्शन अगेन नीचे है। ठीक है, मैं डायरेक्शन के बारे में वापस फिर बता रहा हूं, आप लोगों को पहले ही कंसीडर करना पड़ेगा डायरेक्शन। आप चाहो तो नीचे पॉजिटिव मान सकते हो और ऊपर नेगेटिव मान सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं। तो एक्सीलरेशन कितना, माइनस का g। आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन पता है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? क्या ये लगा दूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as? सुना है कभी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as? सुना सुना सा लग रहा है? पढ़ा है सर, आपने पढ़ा। अच्छा पढ़ा है। सुना सुना सा लग रहा है या सुना सुना सा लग रहा है? सुना 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 है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी 0, तो 0 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u sin थीटा, तो u sin थीटा का होल स्क्वायर। 2 एक्सीलरेशन कितना, माइनस का g, क्योंकि हम y में कंसीडर कर रहे हैं, x में कंसीडर नहीं कर रहे, तो हमें सारी चीज y वाली लेनी है। इनटू s, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h मैक्स। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h मैक्स। सॉल्व करो इसको, 0 माइनस क्या आ जाएगा, ये
0 का स्क्वायर 0 माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर कितना हो जाएगा -2g(h_max). क्या ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा? h_max कितना आ जाएगा? 2g को डिवाइड में ले आओ तो h_max कितना आ जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। आई बात समझ में? फॉर्मूले को हम और कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्मूले को मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्चुअल में ये u साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना, u साइन थीटा का होल स्क्वायर है और नीचे क्या आ रहा है 2g। तो u साइन थीटा क्या है? u साइन थीटा अगर आप देखोगे ध्यान से, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। क्या है ये? इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो आप uy का स्क्वायर कर दो और g क्या है? y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, तो 2ay कर दो। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। जनरली आपको यही याद रखना है, लेकिन आपको ये चेंज करना भी आना चाहिए, uy का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ay। ठीक है, ये काम में आएगा। मैं जब हम इंक्लाइन प्लेन वाला पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इसका यूज पड़ेगा। अब निकालते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकंड हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला जाए? टाइम ऑफ फ्लाइट या तो आप ये करो, पार्टिकल यहां पे गया, वापस से यूं घूमते हुए आ गया, बताओ उसका y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? y में, x की मैं नहीं पूछ रहा, y में पूछ रहा हूं, y में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हुआ। आर्यन, y में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? y इसका 0 हो गया। एक्सीलरेशन पता है आपको, ए वाई कितना है? माइनस का g। इनिशियल वेलोसिटी पता है आपको, u साइन थीटा। तो टाइम निकाल सकते हो? टाइम निकाल सकते हो क्या? तो टाइम निकाला, देखा हम लोग s बराबर, मैं फॉर्मूला यूज करूंगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। इनिशियल u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा रख दो। टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल टी प्लस हाफ एक्सीलरेशन कितना? माइनस का g इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? एक में t है, एक में t का स्क्वायर, तो t बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? u साइन थीटा माइनस हाफ g, सॉरी t भी आएगा ना, हाफ जी टी। या तो t इक्वल टू 0 होगा या फिर u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर 0 होगा, सॉरी जी टी। तो यहां से t कितना आ जाएगा? देखो, इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूं मैं, तो कितना आ जाएगा? t बराबर आ जाएगा यहां से 2u साइन थीटा बाय जी। टी यू साइन थीटा बाय जी, देखो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस में जाके जी डिवाइड में आ जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाय जी। मतलब इस पार्टिकल को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 2u साइन थीटा बाय जी। अगेन इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? u साइन थीटा क्या है आपका? ध्यान से देखो तो u साइन थीटा आपका x डायरेक्शन, y डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो u y अपॉन g को क्या लिख सकता हूं मैं? a y। तो आपको दोनों याद रखना है, दोनों ही फॉर्म। ठीक है,
इसको अलग तरीके से भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? आधा आधा टाइम बांट लो, ठीक है। ये तो आ ही गया, एक और तरीके से बताता हूं। आधा आधा टाइम बांट लो। हमने पढ़ा था किसी ऑब्जेक्ट को जितने, जैसे ऊपर फेंका मैंने, तो जितना टाइम ये ऊपर जाने में लेती है उतना ही टाइम ये वापस से नीचे आने में भी लेती है। अगर मैं यहां से यहां तक का टाइम निकाल दूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक के लिए मोशन के लिए देखो, फॉर ए इसको बी मान लो, ठीक है। फॉर ओ टू बी, ये सेकंड मेथड है, बता रहा हूं मैं, ठीक है। सेकंड मेथड से आप भी कर सकते हो। ओ टू बी के लिए देखो, फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0। यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी? वाई डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? u साइन थीटा। और एक्सीलरेशन कितना? माइनस का g। तो मैं अगर फॉर्मूला लगा दूं v बराबर u प्लस ए टी, सुना है कभी? v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो फाइनल वेलोसिटी की जगह 0 लिखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी की जगह u साइन थीटा लिखूंगा, और a की जगह लिखूंगा मैं माइनस का g। तो यहां से क्या आ जाएगा? t बराबर कितना आ जाएगा? देखो माइनस जी टी को इधर ले आओ और g को फिर डिवाइड में ले आओ, तो t बराबर क्या हो जाएगा? u साइन थीटा बाई g। ये कौन सा टाइम आया? ये टाइम आया टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे लिख लो, ये टाइम क्या आया? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में कितना समय लेगा? दैट इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? टी, कैपिटल टी क्या हो जाएगा? 2t। तो इसको डबल कर दूंगा मैं तो क्या आ जाएगा? 2u साइन थीटा बाई जी। अगेन सेम फॉर्मूला आएगा इस यहां से भी, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो चाहो तो। आई बात समझ में? रेंज, रेंज क्या होती है? रेंज होती है आपकी हॉरिजॉन्टल में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज के लिए मैं कौन सा मोशन लूं? एक्स की तरफ कि वाई की तरफ? रेंज किधर आ रहा है? एक्स की तरफ आ रहा है। एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको मैंने बोला रेंज। तो रेंज कैसे निकालेंगे हम लोग? तो रेंज के लिए देखो, अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है इनिशियली? u cos थीटा। कितना टाइम लगा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचने में? इसको कितना टाइम लगा? तो टाइम लगा इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट, इस पॉइंट से इस पॉइंट में पहुंचने टाइम कितना लगा? 2u साइन थीटा बाई जी, अभी तो निकाला था 2u साइन थीटा बाई जी। यही तो टाइम आया था इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचने में। अब एक्सीलरेशन कितना होगा एक्स की तरफ? तो अगेन मैंने बताया था कि g तो लग रहा है नीचे, अगर आप इसका कंपोनेंट भी लोगे तो क्या आएगा? g cos 90, और ये इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। तो x की तरफ वैल्यू एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0। तो आपको एक्सीलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। अब जो डिस्प्लेसमेंट है रेंज की जगह में लिखूंगा यहाँ पे क्या? रेंज को r से डिनोट करते हैं हम लोग, तो s की जगह में लिखूंगा r, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ मेरा r। इनिशियल वेलोसिटी लिखूंगा मैं u cos थीटा, टाइम की जगह क्या लिखूंगा मैं? 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, क्योंकि g जो है वो माइनस, सॉरी माइनस क्यों होगा? कुछ नहीं आएगा, हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। अगेन ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि ए एक्स क्या है आपका? 0 है। तो रेंज बराबर क्या आ जाएगी आपकी? रेंज आ जाएगी आपकी, रेंज तो यहीं पर आ गई, क्या आ गया आपका? 2u cos साइन थीटा इंटू u cos थीटा बाय जी। तो ये रेंज आ गई आपकी, क्या आ गया? 2u साइन थीटा इंटू u cos थीटा बाय जी, ठीक है। आया समझ में?
2u sin थीटा u cos थीटा बाई जी। अब देखो इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूले को, इधर वाला रब कर रहा हूं मैं। टू की जगह 2 लिख दो। u sin थीटा क्या है आपका, u sin थीटा आपके y डायरेक्शन में वेलोसिटी uy, u cos थीटा क्या है आपका x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, आपको ux लिखोगे। g क्या है आपका, g आपका है x y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन। तो रेंज का एक और फॉर्मूला आ गया ये इन टर्म्स ऑफ ux uy। और अगर आप बोलोगे नहीं मैं सर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। u से u का करा तो u स्क्वायर हो गया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। किसी ने ये फॉर्मूला पढ़ा है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी किसी ने? तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक फॉर्मूला आया था sin 2 थीटा का, अगर आपको याद हो sin 2 थीटा क्या था, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, याद है आर्यन? ट्रिग्नोमेट्री sir. पढ़ी थी हम लोगों ने। तो sin 2 थीटा बराबर था 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 sin थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin थीटा की जगह मैं लिखता हूँ sin 2 थीटा, sin 2 थीटा बाई जी। तो क्या आ जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई 2g। ठीक है, आप इस फॉर्म में याद रखो या फिर इस फॉर्म में याद रखो, तीनों ही फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी एट एनी हाइट h मैक्स पे भी नहीं, h मैक्स वगैरह कुछ भी नहीं है, रेंज भी नहीं है हमारे पास। चौथा मैं निकाल रहा हूं वेलोसिटी एट एनी हाइट h। किसी h हाइट पर कितनी वेलोसिटी होगी? वेलोसिटी भी कौन सी, टोटल वेलोसिटी। ठीक है, जी हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा। ठीक है, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, सॉरी लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में पहला जो लॉ था वो क्या था कि कोई बॉडी जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पे रहेगी, और कोई बॉडी मोशन है तो मोशन ही करती रहेगी until an external force applied on that body, जब तक कि उस बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग जाता। तो देखो ये जो पार्टिकल है इस पे सिर्फ नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, एक्स की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा। एक्स की तरफ इसकी वेलोसिटी u cos थीटा है, तो इसकी किसी भी पॉइंट पे अगर मैं बोलूं कि एक्स की तरफ वेलोसिटी क्या होगी, तो क्या आप ये u cos थीटा ही बोलोगे कहीं पर भी? क्योंकि एक्स की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा। जब ये ग्राउंड पे भी गिर रहा है तब भी इसकी किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, वाई की नहीं कर रहा, कितनी होगी, u cos थीटा ही होगी। किसी भी पॉइंट पर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इसकी हमेशा u cos थीटा ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, और न्यूटन का लॉ बोलता है कि अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो सेम वेलोसिटी से ही चलता हुआ चला जाएगा। आई बात समझ में? अब किसी हाइट पे बोलो, मैंने बोली ये वाली हाइट पर, ये यहां से यहाँ तक की हाइट है कितनी h, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी दैट इज v, और यहाँ पर इसका एंगल भी अलग हो जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है इसका एंगल डिक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पर इसका एंगल हो जाएगा मान लो सपोज करो अल्फा। तो इस अल्फा के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा क्या होगा v cos अल्फा, और एक कंपोनेंट होगा v sin अल्फा। ठीक है, ध्यान से समझना, एक कंपोनेंट होगा v cos अल्फा, एक कंपोनेंट होगा v sin अल्फा। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट y की तरफ होगा v sin अल्फा, और x की तरफ जो कंपोनेंट होगा दैट इज v cos अल्फा। तो मुझे पहली से ही एक बात समझ में आ रही है कि जो x कंपोनेंट होगा वो कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा u cos थीटा के ही बराबर होगा। x कंपोनेंट जो होगा वो u cos थीटा ही रहेगा। ये समझ में आया?
एक्स कंपोनेंट जो होगा v cos अल्फा, इस v का x की तरफ कंपोनेंट u cos थीटा ही रहेगा। एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई। अब ये v sin अल्फा कैसे निकालूं? आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको हाइट पता है, आपको एक्सीलरेशन पता है, तो आप रिलेशन निकाल सकते हो। मैं यूज करूंगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as वाले फॉर्मूले का। फाइनल वेलोसिटी कितनी है एक्स वाई डायरेक्शन में? v sin अल्फा, v sin अल्फा का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u sin थीटा, वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो u sin थीटा का स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना वाई डायरेक्शन में? माइनस का g है, नीचे की तरफ लग रहा है इसलिए माइनस लगाया। और s कितना है? डिस्प्लेसमेंट h ले लो। यहां से सॉल्व करो, क्या मिलेगा आपको? यहां में मिलेगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, इसको इधर ले जाता हूं मैं डायरेक्टली, इसको इस तरफ ले लेता हूं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, यही मिलेगा। ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। अब इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करो और उसको इक्वेशन सेकंड के साथ ऐड करो। तो इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करा मैंने, क्या मिलेगा? स्क्वायर करूंगा तो v का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे क्या मिलेगा? u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या करा मैंने? इक्वेशन 2 का स्क्वायर करा। ये इक्वेशन 2 ही है, इक्वेशन 2 का स्क्वायर करा। अब दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो उसमें दोनों में देखो क्या कॉमन है? v स्क्वायर, दोनों में v स्क्वायर आ रहा है, तो दोनों से v स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है? आपको पता हो शायद, ये 1 होता है, तो 1 हो जाएगा वो, तो खाली v स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर क्या होगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों में कॉमन क्या? u स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और वैल्यू कितनी होती है उसकी? अगेन 1। तो क्या आ जाएगा? u स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये फॉर्मूला आपको किताब में डिराइव नहीं करवा रखा, तो आप यहाँ पर देख लो इसको। किसी भी h हाइट पे अगर फॉर्मूला को वेलोसिटी निकालनी है तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh का यूज करोगे आप लोग। आया समझ में?